हर टीम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं चाहता। अच्छा हो सकता है मुझे ये दो भाई मेरे ठीक करें कि क्या पता वो उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया हो कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो तो बॉलिंग कर ही नहीं पा रहे पहले मैच से। अच्छा उन्होंने चांस ले लिया आपका इफ्तिखार पे और आगा कि इन पे कर लेंगे और 4 जेन्युइन फास्ट बॉलरों के साथ चले जाएंगे, लेकिन इस सोच के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ आप नहीं जा सकते। एग्जैक्टली ये सोच नहीं, ठीक है। अच्छा चलो ये भी हो गया। ये जितने भी रन करेंगे ना, ग्राउंड भी छोटा है, पिच मजेदार है, अगर वो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल करो ना। वो अगर 350 पौने 400 रन कर रहे, पिच मजेदार है तो और किधर रन करने, कहां करने? इनके पास कोई ऐसा बॉलर मेरे ख्याल में नहीं है जो 140 45 प्लस, मुश्किल इसी तरह 140, ऐसा कोई बॉलर भी नहीं है। तो करो ना। तो फिर पॉइंट वही है, आप पार्ट टाइमर्स खिला रहे हैं। उन पार्ट टाइमर्स ने अभी जो 10 ओवर किए हैं अब तक, उसमें ऑलमोस्ट 76 रन वो दे चुके हैं। 10 ओवर किए, 8 ओवर जो है वो इफ्तिखार कर चुके हैं, 2 ओवर आगा सलमान कर चुके हैं, 55 इफ्तिखार को पड़े हैं, 21 जो है वो आगा सलमान को रन्स पड़े हैं। आपने 4 फास्ट बॉलर से अपने डिसीजन को बैक तो करना चाहिए मुशी भाई, बिकॉज आपने 4 फास्ट बॉलर्स का डिसीजन लिया और छठे ओवर में इफ्तिखार आके बॉलिंग अगर करना शुरू कर जाते हैं। सो आर दे उलूफ, आर दे नॉट थिंकिंग अबाउट इट? क्या हो क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप अगर मेन स्पिनर पे जाते हैं और उस पर फेंटा पड़ता है, उसको 10 ओवर में 100 भी होता है, आप रिग्रेट्स नहीं फील करते, क्योंकि ये याद रखिए कि 7 बैट्समैनों के साथ ये जा रहे हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकली जो ये गेम खेलने चाह रहे हैं ना कि जी हम चेज करके इतने ओवर्स में हम खत्म कर देंगे, विच इज़ आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये जो इस गेम चलाई है ना उन्होंने, वो यही किया है कि जी छोटा ग्राउंड है, हम जो टॉस खेल के कभी भी जिंदगी में ऐसी टीमों के खिलाफ आप बैटिंग नहीं करते, बैटिंग नहीं उनको देते, बिकॉज उनको ना बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करते हैं, अपना स्कोर डिफेंड करते हैं, उनको आदत होती है डिफेंड करने की। पाकिस्तान से जो गलती हो रही है ना, हम बार बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कह रहे हैं, यू लूज योर गेम विद जेन्युइन प्लेयर्स। आप जिसे शायद ने कहा कि एक आध पिच देखा, आपने देखा कि यार एक आध गेम में चल गई, छोटी टीम के खिलाफ, बांग्लादेश के अलावा आपने 2 एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लिए और आपने 7 बैट्समैनों के साथ जाके एवरेज कवर कर ली। यहाँ पे क्रूशल मैचों के ऊपर आपको क्रूशल बैट्समैन, क्रूशल बॉलर खिलाने चाहिए। क्रूशल का मतलब जो इम्पैक्ट डाल, जिसके लिए आपने सेलेक्ट किया हुआ, अगर उनको सेलेक्ट करके उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, तो सी व्हाट हैपन 6th ओवर इफ्तिखार ने किया, ऑल दो दोनों खब्बे थे, ये बनती थी सेंस, मगर इसके बावजूद जब आप ऐसी सिचुएशन पे जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है जस्टिफाई करना। विकेट गिर गई है, जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल। एक अहम विकेट गिरी है जिस विकेट की जरूरत थी ज़्यादा यहाँ पर ताकि ब्रेक लगती, बट अभी भी इस विकेट के बाद भी डैरिल मिचेल आउट हुए हैं, अभी ग्लेन फिलिप्स रहते हैं। ग्लेन फिलिप्स हम सब जानते हैं कि काफ़ी लीथल है। हम लाला बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की आज बात करें तो वो भी फुल टाइम 4 बॉलर्स के साथ ही मैदान में उतरे हैं। 2 फुल टाइम फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं। उसके बाद जो 5वां उनके पास बॉलर होगा वो रचिन रविंद्रा करेगा या मिचेल करेगा या फिलिप्स करेगा। तो स्ट्रेटजी उन्होंने भी तकरीबन ऐसे ही इसी तरह ही है, वो भी कुछ इसी तरह, वो भी कोई बॉलिंग के अंदर फुल उसके साथ नहीं जाते, 2 स्पिनर हैं, 2 फास्ट बॉलर, इसी तरह ही करते हैं। अच्छा, उनके एक तो ये मुश्किल ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट इंजर्ड भी है, उसके बावजूद देखें कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ तक लड़ते लड़ते पहुंचे, उनकी नहीं है पूरी स्ट्रेंथ के साथ। मैं ये कहता हूं कि ये पौने 400 रन भी करते, कितने करते देखते हैं। हमारे 7 जेन्युइन बैट्समैन है, अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ इस चीज पे हुआ है। हाँ, 7 बैटर है ना, 50-50 कर ले सब, 7 बैट्समैन 350 ऐसे ही हो जाएंगे। नीचे जो है वो आके वो थोड़े से और चिप इन कर दे रन, फिर ऐसी स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं। खेलना कैसे, ये प्लान तो ये ठीक है, बड़े समझदारी से और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनके देखें, विलियमसन जी 5 रन 100 के लिए चाहिए था, लेकिन वो टीम के लिए खेल रहे थे, उन्होंने अपने गेम खेलने की कोशिश की, नो डाउट अबाउट। और आराम से वो चाहता तो 2 ओवरों में 100 है ना था, हमें नीचे करके। और मेरे ख्याल उसकी 78 बॉल्स हैं या 80 बॉल्स जल्दी बहुत। और इतनी इंजरीज के बाद, पहले नी इंजरी, थंब इंजरी, उसके बाद आके इस तरह खेलना, ये शो करता है कि बैट्समैन किस इंटेंट से, किस माइंडसेट से आए हैं। वो मैच जीतने के लिए आ रहे हैं, और जो बैट्समैन की इंटेंट नजर आ रही है ना उनकी, वो क्लियर है कि हमने 350-400 रन करने हैं, बिल्कुल, चाहे विकेटें गिर जाएं। ये देखिए, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नजर आ रहा होगा ना, तो आपकी मदद भी करता है अल्लाह। उनकी मदद भी हुई है, उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। अगर आप देखें
हमारे बॉलर्स बहुत जबरदस्त बॉलर हैं। हमने ऑलमोस्ट 3 रन आउट चांसेस मिस किए उनके देखिए खिलाफ। वो अच्छी क्रिकेट खेले, ठीक है, वो चांसेस तो अब गेम का हिस्सा है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अगर आप देखें पहले 9 ओवर में 60 रन किए हुए थे, हल्का हल्का पहले ग्रिप हुआ है विकेट पे थोड़ा जो भी था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेके चले। तो हमें भी ऐसी क्रिकेट खेलनी है, गेम में हार जीत होती है, लेकिन अगर अच्छी इंटेंट के साथ खेले, अच्छी सोच के साथ गए अंदर, तो इंशाल्लाह ये हम मैच जीत सकते हैं। अच्छी सोच के साथ खेलें, अच्छी सोच अप्लाई जरूर करना जरूरी है, बिकॉज बेंगलुरु की बात करें, इट इज अ फास्ट पेस्ड ग्राउंड, आउटफील्ड भी तेज है, रन्स भी ज्यादा बनते हैं, बाउंड्रीज भी शॉर्ट है। लेट्स सी कि हम खुद को कैसे अप्लाई करेंगे, बट अभी क्या टोटल सेट करेगा हमारे लिए न्यूजीलैंड, वो फिर हम बात करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। जनाब, बारिश तो नहीं हो रही मगर छक्के चौकों की भरपूर बारिश हो रही है, बिकॉज जिस तरीके से न्यूजीलैंड क्रूज कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो दी हाईएस्ट टोटल दैट वाज 428 वो ना क्रॉस हो जाए। आई होप ये ऐसा ना हो, बट अच्छा सोचना चाहिए। इट इज़ दी 45th ओवर जो कि शुरू हुआ है, एंड इट इज़ 344 राइट नाउ ऑन द बोर्ड। 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है। बट क्या मतलब लाला, हम दूसरी टीम्स को देखते हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये तीनों टीम्स जिस तरह खेल रही हैं, एक प्लेयर आउट होता है, दूसरा आता है, वो उसी माइंडसेट से उस वहीं से शुरू कर देता है। इट इज़ लाइक प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। बात वही किए जा रहे हैं हम लोग, माइंडसेट के जो आ रहा है बाहर से सारा करके आया, वो जो नहीं कंप्यूटर के अंदर एक चीज फीड कर देते हैं कि बस ऐसे, इसके अलावा इधर उधर नहीं होना। तो वो पूरा काम उनके कोचेज, उनकी मैनेजमेंट उनके साथ पूरे काम किए हुए होते हैं, होमवर्क किए करके, इनको रिजल्ट की परवाह नहीं होती। जो उनके दिमागों में फीड कर दिया ना कि भाई जाएं और आपका ये रोल उस रोल को अदा करें, ठीक है, तो वो उसी तरीके से हर प्लेयर अपना कर रहा है। हमारे क्योंकि थोड़ा सा मैं ये 1 विकेट डाउन, एक और अच्छी आउट हो गया, शुक्रिया आउट हो गया सिचुएशन में, चैपमैन आउट हो गया। लाला, आप बोलते रहें कि विकेटें गिरती हैं। बस मैंने बोल दिया, मैं और नहीं, पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं कह सकता। नहीं, आप अगर कुछ भी बोलते रहे कि विकेटें गिरती रही, तो टाइमिंग ऐसी बन गई है। मुशी भाई से दम करवाएं, मुशी भाई दम कर दें, मुशी भाई वो चिप मंगवा लें। ये जो जिस चिप की लाला बात कर रहे हैं ना, जो दिमाग में लगानी हमारे प्लेयर्स के, वो चिप आ जाए किसी तरह से। देखिए, वर्ल्ड कप में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेड होती हैं आपकी स्पोर्ट से, आपकी गेम से। वो चीज़ें आप हमारे सबको पता है कि मीडिया में क्या बातें चलती हैं जी। कप्तान की वट एवर द कन्वर्सेशन इज़ बीन लीक्ड इन मीडिया, उसका असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। आपकी जो मैनेजमेंट है, उनके डिसीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके पूरे असरात पड़ते हैं, आपके ड्रेस रूम के ऊपर असरात पड़ते हैं। बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा। बट जैसे आपने कहा कि ये इनके क्या अंदर है, एक प्लेयर आता है दूसरे प्लेयर का। आज केन विलियमसन कितनी देर बाद खेला पहला मैच, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितनी फॉर्म में है ये। वो कर क्या रहा था, वो क्रिकेटिंग शॉटें अच्छी मार रहा था, आगे टक करके आपने सिंगल ली, उधर से निकल गया, वो वहाँ से उसको चौके वाला बॉल मिलता था, वो ही वॉज लुकिंग टू हिट द बॉल। तो आई थिंक ये सारा इंटेंट, जैसे शायद ने कहा कि ये हार जीत का आप कॉन्सिक्वेंसेस का डर निकाल के जब फैसले करते हैं ना, तो फिर रिजल्ट्स आपकी तरफ ज़्यादा होते हैं। ये प्रोसेस के ऊपर सारी टीमें रखती हैं अपने आप को। हम प्रोसेस से हट के आउटकम का सोच रहे होते हैं। बार बार ये अल्फाज आप सुनेंगे हम सब तीनों से कि हम तीनों ये बात बार बार कह रहे हैं, क्रिकेट खेले हुए अल्लाह का शुक्र है, तीनों ये कह रहे हैं प्रोसेस पे रहो, जिधर बॉल है उधर खेलो, पार्टनरशिप पर लगी है तो 30 किया तो फिर उस 30 को 100 के अंदर कन्वर्ट करो। कैसे, जैसे यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है, यूसुफ ने कहा कि स्कोर करना पर कैसे करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉट बॉल उनका देखा, केन विलियमसन को देख रहा था जब उसने इनिंग्स शुरू की, ही वाज प्लेइंग बॉल एट, मतलब रन अ बॉल जा रहा था, कोई चांस भी नहीं लेता, चौका मिलता था वो कवर कर देता था। अब रविंद्रा जो था वो भी ऐसे ही कर रहा था, जैसे ही विकेट गिरी 3 ओवर उन्होंने फिर विकेट नहीं गिरने दी, पर क्या कर रहे थे, विकेट गिरने ना गिरने के साथ साथ वो डॉट बॉल नहीं खेल रहे थे। ये उनकी खूबी है कि वो पार्टनरशिप को भी बिल्डअप करते रहते हैं, पता भी नहीं चलने देते, 5-6 ओवर जा रहे होते हैं, और जब उन सेट हो जाते हैं फिर 1-2 ओवर लूटते हैं। फिर उसने केन विलियमसन ने क्या किया, पहले आगा सलमान को मारा छिक्का, और फिर इफ्तिखार को मारा, एक ही ओवर में उन्होंने 14-15 लूट के सारा कुछ कवर कर लिया। तो आई थिंक ये उनकी स्ट्रेटजी होती है जिसके ऊपर वो कामयाबी से काम कर रहे हैं। और आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि ये जितना बड़ी मर्जी स्कोर कर लें, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। बट एक